गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.4 पढ़ने वाले हैं, जो कि ऐच्छिक है और यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है, निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है। इसके पहले चैप्टर का सोल्यूशन मैं बता चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे तो चैनल पर जाइए, वहाँ आपको सारे चैप्टर का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे 7.4 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, सारे प्रश्नों का सोल्यूशन देखेंगे। तो फटाफट आप लोग जुड़िए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि बाकी बच्चों को मिले जो अभी मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं और मैथ की तैयारी कर रहे हैं और बेहतर मैथ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ मैथ मैं आपको सुपर से सुपर पढ़ाता हूँ। चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं और देख लेते हैं एक्सरसाइज 7.4 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन। ऐच्छिक है, थोड़ा टफ होता है, ठीक है, इसलिए अच्छा से बनाइए, बढ़िया से बनाइए, ठीक है। चलिए प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं। चलिए इस प्रश्न का सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता बिंदु ए 2-2 और बी 3-7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करता है उसे ज्ञात कीजिए। यानी ये दोनों रेखाओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसको यह रेखा किस अनुपात में किस बिंदु पर काटता है, यही पता करना है, ठीक है। तो मानते ये जो रेखा है, यहाँ आ गया ए बिंदु दिया है 2-2 और बी नियामक दिया गया है आपका 3-7 हो गया। इस पर कोई बिंदु P है जो इसको K और 1 के अनुपात में मानते हैं, मारता है, ठीक है। तो लिखिएगा, माना रेखा AB को रेखा कितना दिया, 2x + y - 4 = 0 बिंदु P पर काटता है। मान ली कि ये भी रेखा को यह जो रेखा है P बिंदु पर काट रहा है, ठीक है। और AP अनुपात PB = मान लिया हम क्या किया, अनुपात 1, ठीक है। इसलिए P का नियामक निकालेंगे, P का नियामक, ठीक है। तो क्या होता है, K और 1 को बांट रहा है, तो क्या हो, M1 x2 जोड़ M2 x1 बटा M1 + M2 होता है ना। M1 x2 जोड़ M2 x1 बटा M1 + M2, फिर M1 y2 जोड़ M2 y1 बटा M1 + M2, ठीक है। K + 2 K + 1 7K - 2 बटा K + 1, ठीक है। अब यहाँ P का नियामक निकल गया, इसी P पर यह रेखा काट रहा है, मतलब P इस रेखा पर स्थित है, ठीक है। अतः x का मान और y का मान क्या करेंगे, उस रेखा में रखेंगे। ये लिखा जाएगा प्रश्न से बिंदु P रेखा 2x + y - 4 = 0 पर है, ठीक है। ये जो P बिंदु है इसी रेखा पर है, तो x का मान यह हो जाएगा, y का मान यह हो जाएगा। इसलिए आपका आ जाएगा x का स्थान पर कितना, 2 × x का स्थान K + 2 बटा K + 1, K + 1 प्लस y का मान यह हो गया 7K - 2 बटा K + 1 - 4 = 0, है ना। अब क्या कीजिए, यहाँ 4 K + 1 लघुत्तम हो जाएगा ना, K + 1 हम एलसीएम ले लिए, 2 से गुना किए, 2K + 4 इसे भाग देंगे, ठीक है। तो 1 आएगा, 2 से ही केवल गुना होगा, ये 1 आएगा, यहाँ 7K + 1 हो जाएगा 2 और इसके जो 1 छिपा है, ठीक है। तो K + 1 से 4 में गुना होगा, -4K - 4 बराबर क्या हो गया, 0,
ठीक है। 2 के और 7 के, 7 और 2 9, 9 में से 4 गया 5 के हो गया, है ना। 4 से 4 कट गया, क्या बचेगा -2 बराबर क्या हो गया 0। फिर से देख लीजिए 2 के और 7 के, 7 2 9 हो गया, 9 में से 4 गया, क्या बचेगा 5 के बच गया। अब ये 4 से जो है ये 4 कैंसिल जब करेंगे तो क्या बचेगा -2 बचेगा, नहीं बचेगा। एक के में जाकर गुना हो गया, के प्लस 1 0 में गुना हो गया, तो 5 के बराबर 2 हो गया, इसलिए के बराबर क्या हो गया 2/5। ठीक है, तो जिस अनुपात में बांटता है उसे ज्ञात कीजिए। अनुपात क्या हो जाएगा 2:5, यानी 2:5 के अनुपात में क्या करता है बांटता है। ठीक है, तो यही अनुपात हो गया। कहता किस अनुपात में बांटता है, तो कहेंगे 2:5 के अनुपात में बांटता है। ठीक है, कहीं दिक्कत होगा तो बोलिए, काफी आसान है। ठीक है, लेकिन प्यार से बनाना होगा, अच्छा से बनाना होगा। अगले क्वेश्चन में आइए और देखते हैं अगला क्वेश्चन को। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके सामने है। सोल्यूशन कहते एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु इतना सरणरेख है। ये सरणरेख का मतलब एक ही रेखा में है, ए बी और सी, एक्स वाई 1 2 7 0। ठीक है, माना दिया गया बिंदु ए बी एवं सी है। देखिए चूंकि बिंदु सरणरेख है इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर 0 हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला लागू करेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला 1/2। जब एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला x1, तो x हो जाएगा x1 y2 - y3, तो 2 - 0 हो जाएगा, x2 का 1 हो जाएगा, y3 - y1, तो y3 0 होगा ना, y3 यह हो गया, y3 - y1 ये हो जाएगा, y1 y हो गया, प्लस x3 7 हो गया। ठीक है, x3 तो क्या होगा, x3 के बाद होता है y1 - 3 के बाद y2 - y3, y2 - y3, y2 हो गया 2, y3 हो गया, y1 हो गया y, तो 2 - क्या हो गया y। फॉर्मूला फिर से याद कीजिए, सूत्र अगर याद रहेगा ना, देखिए x1 माने पहले का रखते हैं, ठीक है, और दोनों दूसरा का को घटा देते हैं, 2 में से 0 घट गया। ठीक है, 2 में से 0 घटा लिए, फिर क्या करेंगे इसमें से दूसरा क्या रखेंगे, तो वही ही बचा ना, तो अब इसमें से 2 के बाद 3, तीसरे में से पहला घटाएंगे, 2 3 1 हो गया, 0 में से y घटा लिए, फिर इसमें का पहले का घटाए 7, तो इन दोनों के y को घटाएंगे तो दूसरा में से पहला घटाएंगे, 2 1 होता है क्रम से, जैसे 1 2 3 2 3 1 3 2 1 क्रम से होता है। ठीक है, एक और 2 जाके 0 गुना हो जाएगा, एक से गुना करेंगे तो क्या होगा 2x माइनस वाई 14 माइनस 7y बराबर 0 हो गया, 7 और 1 वाई या 7 वाई 8 वाई हो जाएगा ना, 2x माइनस 8y प्लस 14 ही रखिए, 14 बराबर 0, 2 से भाग देंगे तो क्या हो गया x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कहीं डाउट होगा तो बोलिए। संबंध निकालना है तो संबंध x और y में यही आपका क्या हो गया रिलेशन हो गया, यही संबंध हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बिंदु इतना से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात करें। ठीक है, इन तीनों बिंदुओं से कोई वृत्त गुजरता है, उसका केंद्र निकालना है, तो वृत्त हो गया। ठीक है, बिंदु मान लीजिए ए बी और सी। ए का नियामक क्या हो गया 6 6, बी का नियामक हो गया 3 - 7 और ये हो गया 3 3।
ओ हो गया, ठीक है। तो केंद्र है, इसका मतलब क्या हो गया, ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो मान लेंगे वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। ओ का नियामक मान लीजिए एक्स वाई, ठीक है, जिसका मान आपको निकालना है 100 ही मान लेते हैं। यहाँ लिखिएगा, माना वृत्त का केंद्र ओ एक्स वाई है, ठीक है। इसलिए ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी होगा, और ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, है ना। ओ ए का मान रखेंगे, ओ ए तो 6 माइनस एक्स का हो गया होल स्क्वायर, वो ये निकालेंगे ना, तो 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -7 माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ क्या कीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 2ab, माइनस निकल जाएगा तो क्या हो, दोनों प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में क्या माइनस प्लस हो जाता है। तो 7 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 2 इंटू 7 इंटू वाई, ठीक है, कट गया। 36 माइनस 12x प्लस 36 माइनस 12y 9 माइनस 6x प्लस 49 प्लस क्या हो गया 14y, है ना। और देखिए, तो 12x और ये 12y है ना, माइनस 12x माइनस 12y 36 गुना क्या हो गया 72 बराबर, यहाँ देख लीजिए, बराबर 6x प्लस 14y, 6x प्लस क्या हो गया 14y माइनस में 6x है, और 49 9 जोड़ेंगे, 9 2 18 8 1 58 हो गया, है ना। तो 6x 14 इधर आएगा, इसको बराबर किधर लाते हैं, तो 6 को अब 12 को इधर आएगा, तो 6 में से 12 घट गया, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये माइनस में है, तो माइनस 6x बचेगा, माइनस 6x, क्योंकि माइनस 12 प्लस 6 करेंगे तो माइनस 6x आएगा, 12 अब माइनस 14, तो 12 14 26y, 12 को वाई या प्लस 14 को वाई करेंगे, तो 12 14 26 को वाई हो, और 72 आ गया 58 से घट गया, तो 58 माइनस हो गया 72, है ना। तो 6x माइनस 26y 58 से 72 गया तो क्या बचेगा, 12 में से 8 गया, 8 4 12, यहाँ बचेगा कितना, 6 में से 5 गया 1 14, -3 से भाग दीजिए, -2 से, तो 3 और 6 में 13 दूना 26y 7 दूनी 14, समीकरण 1 आ गया, है ना। ओके, पुनः क्या करेंगे, या ओ ए ओ बी बराबर किए, अब क्या कीजिए ओ बी ओ सी बराबर कीजिए, चाहे ओ ए और ओ सी बराबर कीजिए, ठीक है। पुनः ओ ए और ओ सी को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, एक समीकरण इससे भी क्या होगा आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, जैसे ओ ए बराबर भी किया, अब ओ ए बराबर ओ सी करेंगे, ओ ए बराबर ओ सी करेंगे, देखते हैं इससे समीकरण क्या आता है, इसको हम मिटाते हैं, अच्छा रहेगा, इसलिए मिटाते हैं ताकि हमको क्या करें, पेज पलटना ना पड़े। पुनः ओ ए बराबर क्या करेंगे, ओ सी, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर हो गया, तो ओ ए निकालिए, ओ ए निकालेंगे, देखिए ओ ए कैसे निकालते हैं, 6 में 6 का स्क्वायर वाई माइनस 6 में 6 6 माइनस वाई होगा ना, हो गया 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या होगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर और 3 माइनस वाई का स्क्वायर होगा, 3 माइनस वाई का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ क्या आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ करेंगे ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इज 2ab। यहाँ क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3 का स्क्वायर जो 2 का स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो गया, इससे कट जाएगा है ना, जो बचा उसको लिखिए। तो 36 हो गया माइनस 12x बना 12x प्लस 36 माइनस 12y 9 माइनस 6x 9 माइनस 6y। ठीक है, और देखिए यहाँ 12 है x और 12y, 6 इधर है तो 6 इधर आएगा तो प्लस होगा ना, तो घट जाएगा तो माइनस 6x माइनस 6y बचेगा। ठीक है, और 9 9 18 36 गुना 72 माइनस 72 घट जाएगा तो कितना हो गया माइनस 6x माइनस 6y बराबर हो गया 72 घटेगा क्यों बचेगा ना। देखिए 12 60 4 12 बचेगा 6 6 बचेगा 5, 6 से भाग दीजिए x प्लस वाई। ठीक, तो 9 6 54 9 मरते हुए कटेगा, समीकरण 2 आ गया। तो एक था 3x प्लस 13y इक्वल टू 7 और 2 में आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, चलिए तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो वही वृत्त का केंद्र आ जाएगा। ठीक है, तो अगला अलग पेज हम ले लेते हैं और लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से क्या है x प्लस ओके 3x प्लस 13y था ना, 3x प्लस 13y इक्वल टू क्या था 3x प्लस 13y बराबर 7 है ना, x प्लस वाई बराबर 9। x प्लस वाई बराबर 9, इस समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 है। ठीक है, ऊपर क्या करते हैं 1 से गुना करते हैं, नीचे गुना करते हैं 13 से। 1 से गुना करेंगे 3x प्लस क्या हो गया 13y इक्वल टू 7, 13 से गुना करेंगे तो 13x प्लस क्या हो गया 13y इक्वल टू 13 17 से 117 हो जाएगा। मैथ कीजिए, अब देखिए कौन कट रहा है उसको काटिए, ये कटेगा 13 घटेगा तो माइनस 10x बचा और 110 हो गया, इसलिए x बराबर क्या हो गया 11 आ गया। अब x के मान को समीकरण 2 में चाहे 1 में रखेंगे, किसी में रखिए, समीकरण 2 में ही रख देते हैं। 2 में x का मान रखने पर है ना, 2 में x का मान रखेंगे, यही था 2 x प्लस वाई इक्वल टू 9 तो 11 प्लस वाई इक्वल टू 9 हो जाएगा, इसलिए 11 प्लस वाई इक्वल टू 9 और y बराबर 9 में से 11 9 2 11 केंद्रक एक्स वाई है तो x का मान कितना है 11, y का मान -2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए कहीं कंफ्यूजन होगा कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन में आइए, ये क्वेश्चन कुछ खास है कुछ अलग है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कहता है कृष्णानगर की एक सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार भूखंड दिया गया है। यह आयताकार भूखंड दिया गया है। गुलमोहर के पौधे को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर इस भूखंड की बड़ी सीमा पर लगाया जाता है। चारों तरफ क्या गुलमोहर का पौधा लगा दिया जाता है। इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुज है, घास लगा हुआ है। यहाँ कहता है जैसा कि आकृति 7.14 में दर्शाई गई है, कहते विद्यार्थियों को भूखंड के शेष भाग में फूलों के पौधे के बीज बोने हैं, बाकी भाग में क्या फूल के पौधे के बीज बोना है। देखिए कहता एक में एक को मूल बिंदु, यहाँ एक को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्ष का नियामक ज्ञात कीजिए। यह मूल बिंदु अगर है तो इस त्रिभुज के शीर्ष का नियामक क्या होगा। देखिए तो हम यहाँ से डॉट करेंगे, इस पर मिलाएंगे तो 3 पर मिलेगा। यह किस पर मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है P पर, और यहाँ एक किस पर मिल रहा है 6 पर मिल रहा है।
अब P यहाँ आ गया 4 पर, R चला गया यहाँ और ये चला गया यहाँ, सबको मिला लीजिए तो पता चलेगा। नियामक निकालना है तो P का नियामक, A को मूल विमानतक त्रिभुज का, त्रिभुज पी क्यू आर का नियामक निकालना है। नियामक P बराबर कितना आएगा, देखिए P इधर से P किस पर, x, यह x अक्ष है और यह y अक्ष है, तो x अक्ष कहाँ 4 पर मिलता है, y कहाँ मिलता है 1 2 3 4 5 6 पर, तो 4 6 हो जाएगा। P का नियामक हो जाएगा 4 6, इसका नियामक हो गया 4 और 6 हो गया। Q देखिए Q x 3 पर मिलता है और यह 2 पर मिलता है, Q का नियामक क्या हो जाएगा, x 3 पर y 2 पर मिलता है, x अक्ष पर 3 है और y अक्ष पर क्या है 2 है। R क्या है, x अक्ष पर 6 पर और y कहाँ मिलता है 1 2 3 4 5 पर, 6 पर, R हो जाएगा 6 पर और 1 2 3 4 5 पर, y 5 हो गया, यह हो गया आंसर, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, यदि मूल बिंदु C हो तो त्रिभुज PQR का नियामक क्या होगा, और मूल बिंदु कहता है अगर इसको मान लीजिए तब नियामक क्या होगा। देखिए तो इसको पहले मिटा लीजिए, नियामक अच्छा से समझना जरूरी है, ठीक है। मूल बिंदु अब हमको क्या करना है, C को मानना है, तो यह रेखा नीचे की तरफ जा रहा है और यह बाएं आता है, तो बाएं और नीचे जो रेखाएं जाती है उसको नेगेटिव रखते हैं, यह x होता है और यह क्या होता है, यह x होता है और यह y होता है, ठीक है। इसको मूल बिंदु मानना है, इसको O कह देना है, तो सब नियामक क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। इस तरह से फर्स्ट में था, अगर यह मूल बिंदु था तो फर्स्ट में हो जा रहा था, लेकिन जैसे मूल बिंदु इसको किए तो क्या बाएं आ गया और नीचे चला गया, बाएं और नीचे जो होता है उसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट x और y दोनों माइनस होता है, तो देखिए यह यहाँ से देखिए 1 2, कलर चेंज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया, 13 14 हो गया, ठीक। इधर आते हैं तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 को है, ठीक। अब देखिए P पर आइए, P कहाँ मिलता है, इसके अनुसार तो 12 मिल रहा है और इसके अनुसार जाइएगा तो कहाँ मिलेगा 2 पर मिलेगा। R पे आते हैं तो R किस पर मिलता है 10 पर मिलता है यहाँ, और इसमें जाएंगे तो कहाँ मिलेगा 3 पर मिलेगा। Q इधर से आते हैं ऊपर से आएंगे क्योंकि इस अक्ष और इस का मतलब है, तो ये आएगा आपको 13 पर, और इधर से जाएंगे तो कहाँ मिलेगा देखिए 6 पर मिलेगा, है ना। अब नियामक लिख लीजिए, त्रिभुज PQR में देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, P x का मान क्या है 12 और y किससे मिलता है -2 पर, तो -12 और -2 हो जाएगा। P Q का मान क्या हो जाएगा, Q देखिए यहाँ x हो जाता -13 और y हो जाता -6, -13 -6, और R कहाँ मिल रहा है, R -10 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -10 और -3, तो ये हो गया आपका नियामक, यस ना। तो इस तरह आसानी से आप क्या करेंगे, नियामक निकाल पाएंगे। फिर क्या कहता है, तो नियामक निकाल दीजिए, साथ ही उपरोक्त दोनों स्थिति में त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी प्रथम इसका क्षेत्रफल निकाल देना है, इसका भी क्षेत्रफल निकाल, दोनों स्थिति में क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होगा, उस तरह आप निकाल पाइएगा, ठीक है। कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। इसमें दिया पेज है, हाँ पेज है मेरे पास, चलिए मैं क्षेत्रफल निकालता हूँ, है ना। अच्छा, प्रथम स्थिति में क्षेत्रफल निकालना है, 4 6 3 2 6 5, 4 6 3 2 6 5। तो पहला स्थिति है कि त्रिभुज PQR में P बराबर 4 6, Q बराबर 3 2 और R का मान क्या है 4 6 3 2 और 6 5 है, 6 5। अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्षेत्रफल कहता है, इसलिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1/2 P, ठीक है। तो क्या होगा x1, इसको x कहेंगे, x1
y2 माइनस y3, तो 2 में से 5 घटेगा, 2 माइनस 5 प्लस x2, ठीक है, x2 तो क्या होगा y3 माइनस y1, तो y3 5 होता है, y1 क्या होता है 6 होता है, जो x3 6 हो गया, x3 तो क्या होगा x3 हो गया 3, तो y2 माइनस y1, 2 में से 6 घटेगा, 2 माइनस 6 हो गया, है ना, 1/2 4 गुना माइनस 3, 3 गुना माइनस 1, 6 गुना माइनस 4, 4 3 12 माइनस 3 बच्चों का 24, ठीक है, 12 3 15, ठीक है, जोड़ेंगे 4 3 7 2 9, 9 2 1 3 हो गया 39, कितना आ गया -39/2, इसलिए क्षेत्रफल प्लस में ही रखा जाएगा ना, 6 3 9 और 2 3 39, इसलिए क्षेत्रफल क्या हो गया, जब भी रखा जाता है प्लस में रखा जाता है, 39 में 2 से भाग देंगे तो 18 36 19 38 19.9 1/2 वर्ग इकाई, यह एक क्षेत्रफल हो गया। एक और क्षेत्रफल दिया है दूसरे त्रिभुज का, तो ऐसे ही निकाल लीजिएगा, हमको नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगा, ठीक है, फिर भी बना देते हैं ना, पुनः क्या दिया है, पुनः त्रिभुज पी क्यू आर में पी का मान क्या दिया है, देख लेते एक बार, देखिए -12 -2 13 -6 -12 -2 -13 -6 -13 -6 -10 -3 -10 -3, ठीक है, इसलिए क्षेत्रफल यहां पर भी निकालना है, तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 माइनस 6 में से 3 घटाएंगे तो +3 हो जाएगा, फिर x2 x2 करेंगे तो क्या होगा x2, तो y3 माइनस y1, y3 माइनस 3 होगा, y1 क्या हो गया 2 होगा, +2 x3 10, तो y2 माइनस y1 में 100 +2, फिर से मिला लीजिए, यह रखे हमने, तो ये 6 और 3 को हमने घटाया, 6 -3 हो गया, फिर हमने यह रखा, यह 13 रखना है ना, 13 रखना है, हमने 13 रखा तो ये बंद हो जाएगा, इन दोनों के y को हटाएंगे, तो ये 13 नहीं है, इन दोनों के y को हटाएंगे तो -3 है ना, और ये 2 है, 3 + 2 हो जाएगा, फिर क्या आ गया -10, ये 13 यहाँ रख दिया है, 13 हम नहीं देखे थे, फिर 10 रख दिए तो ये बंद हो गया, तो ये 6 में से 2 घटा, ठीक है, यही ध्यान देना है, थोड़ा सा माइनस होगा ना गड़बड़ी, -3 हो जाएगा, 13 गुना -1 10 गुना -4 12 36 + 13 10 चौका 40, ठीक है, 3 6 9 4 1 5 3 8 89 हो गया ना, 89/2 44.1/2 वर्ग इकाई, दोनों का क्षेत्रफल हो गया, तो कहीं भारी नहीं है, आप अच्छा से बनाइए, ठीक है, कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, कहता है एक त्रिभुज ABC सी के शीर्ष इतना है, भुजाओं AB और AC क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची गई है कि AD/AB बराबर AE/AC 1/4 है, तो ADE का क्षेत्रफल परिकलित कीजिए और इसकी तुलना ABC के क्षेत्रफल से कीजिए, ठीक है, तो पहले फिगर बनाइए, क्षेत्रफल ABC त्रिभुज दिया गया है और इस पर D और E
बिंदु है, एक वो डी हो गया, वो क्या हो गया, ई हो गया, ठीक है। तो ए का शीर्ष क्या दिया है, 4 6 दिया है, बी का शीर्ष दिया है 1 5 दिया है, और सी का दिया 7 2। तो पहले एबीसी का क्षेत्रफल निकालिए, इसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। डायरेक्ट निकालिए, चूंकि त्रिभुज एबीसी का डायरेक्ट निकालेंगे हम लोग, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। x1 4 होगा, 4 तो नीचे वाले का अंतर 5 माइनस क्या होगा 2, ये दोनों को 5 में तो फिर 1 रखेंगे। x2 तो इन दोनों का अंतर 2 माइनस 100, 2 माइनस 100, फिर रखेंगे 7, तो इन दोनों का अंतर 6 माइनस 5, 6 माइनस 5, क्रम से होता है x1 x2 x3, x3 रखेंगे तो क्या होगा x3, तो y2 माइनस y1, पांच माइनस 6, ध्यान से देखिए x1 तो क्या हो गया y2 माइनस y3, फिर x3 x2 किए तो क्या हो गया x2, तो y3 माइनस y1, नहीं x1 x2 किए, x2 जब किए तो y3 माइनस क्या हो गया y1, फिर x3 किए तो x3 करते ही इसके सामने आएगा 3 के बाद 1 होगा 3। देखिए क्रम क्या होता है इसमें, त्रिभुज भी इस क्रम को याद रखिए, 1 2 3, 3 आ गया तो 3 के बाद 1 आएगा, 6 माइनस 5 होगा 6 माइनस, देखिए पहले हम रखें x1 तो 2 और 3 घटा दिए, x2 तो 3 माइनस 1 घटा दिए, 3 माइनस 1, x3 तो 1 में से 2 को घटाएंगे, 1 में से 2 को घटा दिया। घटाओ गलती होगा तो घबरा जाएगा, 3 एक गुना माइनस माइनस 4 हो जाएगा, 1 गुना माइनस 4, 7 गुना 1, 1/2, 12 माइनस 4 प्लस 7, 7 12 19, क्या 19 में 4 का 15, 15/2, तो क्या हो गया 15/2 आपको निकल गया, ठीक है। अब दिया गया है कि AD बटा AB है ना, AB, ओके, दिया गया है AD बटा AB इक्वल टू क्या है ए बटा AC इक्वल टू 1/4। आगे कर दिया है तो हम क्या करेंगे, AD बटा AB ए बटा AC दिया है, तो याद रहे ये त्रिभुज का जो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए ट्रायंगल ए बी ए सी डी ना ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या हो गया ए डी बटा ए बी का होल स्क्वायर होगा ना। देखें ए डी ई और ए बी सी
छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा बड़ा त्रिभुज क्षेत्रफल, तो छोटा त्रिभुज का भुजा बटा बड़े त्रिभुज भुजा भुजा। तो इसमें दिया था AD बटा AB का मान 1/4 दिया था, तो ये क्या आ गया, इसका मान हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/4 हो गया। इसको थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ाते हैं, AD इसका मान निकल गया है 15 बटा क्या 2, क्षेत्रफल निकला था 1 बटा क्या हो गया 4 हो गया। तो क्रॉस कर देंगे, इसमें क्रॉस गुना करेंगे तो देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/15 हो जाए ना, ये देखिए बटा में है, एक लाइन बढ़ाए थे ताकि आपको भी समझ में आए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इसी का मान निकालना है बराबर 1/4, तो यह है 1/4 है। अब ये बटा वाला चला जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ऊपर जाए तो 15 ऊपर हो जाएगा, यानी 15 बटा क्या हो गया 2 आ जाएगा, 15 बटा हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। तो 15/8 हो जाएगा क्षेत्रफल, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 15/4 दूना 8 वर्ग इकाई। यही आपका आंसर हो गया है ना। तो आप भाग दे सकते हैं या चाहे तो नहीं भाग देंगे चलेगा, ठीक है। चलो भाग दीजिए, यही तुलना हो गया दोनों का। उसका आया था 1/4 आया था, 1/4, 15/2 आया था, इसका 15/8 आ गया है ना, 15/8। चलो आगे देखते हैं। मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, A से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिलती है, बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए एक त्रिभुज पहले बनाइए, ABC एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज हो गया। इसका नियामक दिया A का 4 2, B का 6 5, C का 1 4। चलिए हम इस पे लंब डाल देते हैं, A से D AD एक माध्यिका डाल दिया गया, ठीक है। तो कहता है A से होकर जाने वाली माध्यिका BC को D पर मिलती है, तो D के नियामक, इसका नियामक आपको निकालना है, इस बिंदु का D का नियामक निकालना है, ठीक है। यह माध्यिका है, माध्यिका है मतलब क्या हो गया, इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। प्रश्न से AD क्या है, माध्यिका है, माध्यिका है, अतः बिंदु D BC का मध्य बिंदु होगा, इसलिए D का नियामक जोड़ के आधा कर देंगे, ठीक है। दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, 6 + 1/2 अब 5 + 4 इसमें तो कोई झंझट नहीं है, 7/2 हो जाएगा और 9/2 हो गया आंसर। यानी मध्य बिंदु है, माध्यिका है मतलब क्या है BC का मध्य बिंदु, तो दोनों को जोड़ किया आधा कर दीजिए, हो गया, सिंपल है, ठीक है। अच्छा दूसरे क्वेश्चन में करते हैं। अब यह कहता है मान लीजिए कि ABC वही त्रिभुज है, कहता है AD पर एक ऐसे बिंदु P के नियामक ज्ञात कीजिए कि AP अनुपात PD 2:1। अब देखिए इसमें क्या दिया है, यहाँ जो हम लोग बनाए थे, यहाँ बनाए हमने ABC जो अभी हम लोग बनाए थे, तो A का नियामक क्या था 4
2, बी का नियामक था 6 5 और सी का नियामक 1 4। ठीक है, तो यह एडी आपका रेखा हो गया। एडी पर एक बिंदु पी है, इस पर कहीं एक बिंदु क्या है, पी है। इसमें ए पी और पी डी यह 2 है और यह 1 भाग है। तो अब कहता है पी का नियामक निकालने के लिए, इसका नियामक कितना आया था, 7/2 आया था और 9/2 आया था। तो देखिए दिया गया है, देखिए एपी अनुपात पीडी बराबर 2:1 दिया है ना। अतः पी का नियामक, तो अंतर विभाजन सूत्र बनाएंगे पी का नियामक, या m1 और या m2 है, तो m1 x2 फॉर्मूला होता है ना, m1 x2 7/2 जोड़ m2 x1 4 हो गया बटा m1 प्लस m2, फिर m1 y2 9/2 m2 y1 बटा m1 प्लस m2, 2 कटेगा तो 7 + 4 बटा 3, 9 + 2 बटा 3, तो कितना आएगा 11/3 और ये भी हो गया 11/3। यानी यही हो गया पी का नियामक। ठीक, कहीं दिक्कत होगा तो बोलिए। यह अंत विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र हम लोग बना दिए, फॉर्मूला पर लागू किए। फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, सूत्र याद रहेगा तो कहीं दिक्कत नहीं हो। फॉर्मूला क्या था, m1 x2 जोड़ m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये था ना जी, m2 y1 m1 प्लस m2 हो गया। हाँ, देखिए आगे देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन 3 में आते हैं। 3 कहता है माध्यिका बी और सी ए पर ऐसे बिंदु क्यू आर के निर्धारण ज्ञात कीजिए कि बी क्यू अनुपात क्यू ई बराबर 2:1। सेम वैसे ही दूसरी माध्यिका लेना है और उसका भी क्या करना है, अनुपात निकालना है। देखिए यानी नियामक ज्ञात करना। देखिए त्रिभुज हो जाएगा आपका, वहीं ए बी सी हो गया। ए का नियामक क्या था 4/2, बी का नियामक 6 5, सी का नियामक क्या है 1 4 है। ठीक, अब कह रहा है बीई और सी एफ, बीई और क्या हो गया सी एफ हो गया, ई हो गया और क्या हो गया एफ हो गया। ऐसे बिंदु क्यू और आर के निर्धारण ज्ञात कीजिए कि बी क्यू अनुपात क्यू ई, बी क्यू अनुपात क्यू ई, यहीं पे क्यू भी होगा और यहीं पे क्या होगा आर होगा, दोनों सेम होगा। ठीक, क्योंकि यह 2 अनुपात कहता है, ये भी 2 भाग कहता है, या 1 भाग कहता है, 1 भाग कहता है। देखिए बी क्यू अनुपात क्यू ई, बी क्यू अनुपात क्यू ई, 2 अनुपात क्या दिया है 1 दिया है। सेम वैसा ही सी क्यू अनुपात सी एफ, सी क्यू सी आर अनुपात आर एफ हो ना, सी आर अनुपात आर एफ, तो 2 अनुपात 1 है, तो यानी दोनों आर और क्यू एक ही बिंदु है। ठीक है, तो जितना नियामक आएगा आर का उतना ही नियामक आएगा एफ का। तो पहले चूंकि निकालेंगे, मानते हम निकालते हैं ई का नियामक, ई का नियामक, तो मध्य बिंदु निकालेंगे, जोड़ के आधा करेंगे ना जी। तो 5 + 1 4 + 1/2, 4 + 1/2 कोमा 2 + 4/2 हो गया। तो 5/2 4 6/2 मतलब 3 हो जाएगा, यानी इसका नियामक हो गया 5/2 और 3 आ गया। अतः आर का नियामक क्यू का नियामक निकालिए। अतः क्यू का नियामक देखिए, तो m1 x2 होता है ना जी, m1 का 2 है, x2 का मान क्या हो गया, m1 x2 का मान हो गया 5/2 जो m2 x1 का मान हो गया 6 बटा m1 प्लस m2, फिर m1 y2 का मान क्या 3 जो m2 y1, m2 y1 का मान हो गया 5 बटा m1 प्लस m2, तो कितना आ गया 2 से 2 कटेगा तो 5 + 6/3, 6 + 5/3 कितना आ गया
11/3, 11/3, ये भी 11/3 है। ऐसे में उतना ही आर का भी नियामक होगा। इसी प्रकार एफ का नियामक निकाल कर क्या निकालेंगे, आर का नियामक इतना ही आएगा। तो इसी प्रकार लिखिएगा, इसी प्रकार आर का नियामक भी 11/3 और 11/3 होगा। ठीक है, इतना ही होगा, दूसरा नहीं होगा। बस यही हो गया आपका सॉल्यूशन। है कि नहीं आसान? काफी आसान है, लेकिन धैर्य रखिए, प्रेम से बनाइएगा तभी बनेगा। जहां हबड़ा गए वहां घबरा गए, तो हबड़ाइएगा तो घबराएगा। ठीक है, चलिए। तो 7, तो आप क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि पी क्यू आर सभी के नियामक बराबर हैं, वह केंद्रक है। तो लिखिएगा यहाँ त्रिभुज में, देखिए ए बी त्रिभुज था, ए का नियामक 4, 2 दिया है, बी का नियामक दिया है 6, 5 और सी का नियामक दिया है 1, 4 यहाँ है। तो देखिए कितना नियामक आया था, 11/3, 11/3 आया था। तो तीनों पी क्यू आर का नियामक सेम है, मतलब पी क्यू आर क्या है, केंद्रक है। तो तीनों को जोड़ के देखिए, 11/3 4, 1 5 और 6 11/3, 2 4 6 5 11, 11/3 मतलब केंद्रक है। हम देखते हैं कि इस पी क्यू आर का नियामक समान है, आता है, अतः यह केंद्रक है। यहाँ लिखिएगा, हम देखते हैं कि पी क्यू आर का नियामक समान है, अतः यह त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक है। इसलिए केंद्र क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ऐसे नहीं होता, इसे भी निकालेंगे तो नहीं आएगा, 11/3, 11/3 होगा। हम यही देख रहे हैं कि तीनों के नियम सेम है, और तो यह क्या है, केंद्रक है। तो चारों प्रश्नों का जवाब यहाँ आया। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा से बनाइए। कहते यदि 5 भी दिया है, इतना त्रिभुज के शीर्ष है तो त्रिभुज के केंद्र ज्ञात कीजिए। तो ये तो फॉर्मूला है, सूत्र है। ठीक है, यहाँ त्रिभुज का केंद्रक, 4 ही क्वेश्चन, लेकिन साथ में 5 क्वेश्चन है। एबीसी हो गया, ए का नियामक x1 y1, x1 y1, बी का नियामक हो गया x2 y2, x3 y3। त्रिभुज का केंद्रक x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, यह केंद्रक होगा। बस इसको याद रखिए। ठीक है, सिंपल हम फॉर्मूला से बना सकते हैं ना, तो डायरेक्ट बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ 8 बिंदु, इतना से एक आयत एबीसीडी बनता है, पी क्यू आर और इस क्रम से भुजाओं ए बी बी सी सी डी के मध्य बिंदु है। क्या चतुर्भुज पी क्यू आर एक वर्ग है? तो आयत के मध्य बिंदु पर मिलाने पर जो बनेगा आयत, वो कभी वर्ग नहीं होगा। सम चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन वर्ग नहीं होगा। देखिए एक आयत हो गया, एक आयत हम बनाते हैं, आयत हो गया, ए बी सी डी कर रहा है, ए बी सी और डी हो गया, है ना। तो इसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे। पहले इसका नियामक लिखिए, नियामक क्या है, -1, बी का -1 और 4 है, सी का नियामक 5 4 है, और डी का नियामक 5 -1 है ना। मध्य बिंदु को मिलाइए, मध्य बिंदु को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, पी
क्यू आर तथा एस। ठीक है, तो यह कभी वर्ग नहीं होगा, जब भी होगा समचतुर्भुज होगा यदि चारों भुज बराबर आते हैं तो। ठीक है, तो लिखिए बिंदु पी क्यू आर पी, लिखिए बिंदु पी क्यू आर एस भुजाओं का मध्य बिंदु है, इसलिए पी का नियामक, यानी इस पी का नियामक निकालेंगे, जो दोनों को जोड़कर आधा खींचे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो गया, -1 अब +4 हो जाएगा, /2 हो गया। तो कितना हो गया, -1 -2/2 तो -1 हो जाएगा, 4 में से गया 3 तो 3/2 हो गया। तो इसका नियामक आपका आ गया -1 और 3/2, है ना। फिर क्यू का नियामक निकालेंगे, कहीं दिक्कत हो तो बोलिएगा, क्यू का नियामक जहां नहीं समझ में आएगा वहां आप लोग बोलेंगे, यानी कि लजाएंगे। ठीक है, -1 + 5 हो जाएगा, -1 + 5/2 और 4 प्लस क्या होगा 4/2 हो गया। तो 5 में से गया 4 बचेगा, 4/2 में 2 हो जाएगा, 8/2 4 हो जाएगा, यानी 2 और क्या हो गया 4 हो गया, यानी इसका नियामक निकल गया आपका 2 4। ठीक है, आर का नियामक निकालिए, आर का नियामक। ठीक है, देखिए 5 - 1/2 हो गया, 4 नहीं 5 + 5 ना होगा वो, 5 प्लस हो गया 5/2 और 4 - 1/2 हो गया, 10/2 तो 5 हो गया, या 3 बटा क्या हो गया 2 हो गया ना। तो यह हो गया 5 और 3/2, इसका नियामक आ गया 5 और 3/2 आ गया। इसका निकालिए ना, तो 2 आएगा, 2 आएगा और -1 आएगा, है ना। इसका नियामक तो हो गया -5 - 1/2 -1 4/2 तो 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 -1 हो गया। ठीक है, तो चारों बिंदु का नियामक निकल गया। अब आपको चारों भुजाओं की लंबाई निकाल लेनी है। ठीक है, दूरी सूत्र से निकालिए, दूरी सूत्र से निकालेंगे तो इसको हम मिटा देते हैं, अच्छा रहेगा, इसको हम मिटाते हैं। अब PQ, PQ निकालिए ना, निकालिए PQ तो कितना आएगा, PQ बराबर √2 हो गया 2, अब से इसको हटाएंगे ना जी, 2 + 1 हो जाएगा इसका स्क्वायर, जो 4 - 3/2 का स्क्वायर, है ना। कितना आ गया 3 हो गया, 3 3 का 9 हो गया, प्लस 4 8 में से 3 गया 5, 5/2 तो 25 बटा क्या हो गया 4, 9 चौका 36 प्लस हो गया 25/4, यानी कितना आ गया 1 और 61 बटा आ गया 4, है ना। पुनः कीवर्ड, पुनः कीवर्ड, क्यू आर निकालिए कीवर्ड, तो 5 में से 2 घटेगा, 5 में से 2 का स्क्वायर प्लस से 3/2 माइनस हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो हो गया 3 3 का 9 प्लस 4 8 में से 3 का 5, ये भी वही आया 25 बटा आ गया 4, यानी 61 बटा क्या आ गया 4, इसका भी आया। इसी प्रकार लिखिएगा, इसी प्रकार आप निकालिएगा, यानी PQ QR RS का मान भी उतना ही आएगा, RS बराबर वही 61/4 ही आएगा, और RP और PS ने, और PS का मान भी क्या होगा 61/4
4 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ चारों भुजाएं बराबर है, अतः यह क्या होगा, यह सम चतुर्भुज होगा, लेकिन वर्ग नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी कोण क्या है, 90 नहीं हो रहा है, तो यह वर्ग नहीं होगा, यह सम चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो लिखिएगा, यहाँ डालिएगा, यहाँ पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस, अतः यह सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है, जोड़ सकते हैं क्योंकि इसका कोण 90 डिग्री नहीं, प्रत्येक कोण, इसका प्रत्येक कोण डाल दीजिए, प्रत्येक कोण। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं है, अतः ये क्या होगा, सिर्फ चतुर्भुज होगा, वर्ग नहीं होगा। कोण भी 90 डिग्री हो जाता तो यह क्या हो जाता, वर्ग हो जाता। तो यहाँ आपका चैप्टर क्या हो गया, पूर्ण रूप से 100% समाप्त हो गया। ठीक है, और कहीं दिक्कत होगा, कहीं समस्या होगा तो कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, उस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।